राम राम। राम अपने 14 वर्ष के वनवास में कहाँ कहाँ रहे और किस किस से मिले और क्या क्या किया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके जीवन में कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदलकर ही रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और इसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उनमें से लगभग 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता रुके थे वहाँ के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में, जैसे पहला पड़ाव केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज, इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगबेरपुर पहुँचे जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। द्वितीय पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे, तब जब दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते थे। तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया और अत्रि ऋषि ऋग्वेद के ज्ञाता थे। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसुईया था जो दक्ष प्रजापति की 24वीं कन्या में से एक थी और उन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र दिए थे। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त, गोदावरी, छोटी पहाड़ियों, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच घने जंगलों में। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। आंध्र प्रदेश का एक राज्य शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इस भद्रगिरि पर्वत पर भी समय बिताया था। पांचवा पड़ाव पंचवटी में राम। भद्रगिरि पर्वत और आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था। छठा पड़ाव सीता हरण का स्थान सर्व तीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरबूधूषण के वध के बाद रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान आज भी है। सातवां पड़ाव सीता की खोज। सर्वतीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था वह स्थान सीता माता की खोज का प्रथम स्थान है। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर उन्होंने सीता माता की खोज की। आठवां पड़ाव सबरी का आश्रम।
तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में चले। जटायु और कम्बंत से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित सबरी जाति से भिलनी थी और उनका नाम था सिरामड़ा। केरल का प्रसिद्ध सरिमलमय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। नवम पड़ाव, हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता माता के आभूषणों को देखा और यहाँ श्री राम ने बाली का वध किया। और हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियाँ, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम को उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कड़ई में एकत्रित किया और रामेश्वरम समुद्र तट की ओर चल पड़े। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से श्रीलंका को आसानी से पहुँच सकते थे। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल का निर्माण करने का फैसला किया और लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। और रावण को मारने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण के राजा बनने के बाद वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास काट भगवान राम अयोध्या वापस आ गए और अयोध्या वासियों ने राम की खुशी के आने में घी के